By definition, in adiabatic process, dq should be equal to what? 0. चलो उधर थोड़ा सा कई कंपटीशन करवाते हैं ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट मैंने पहले करवाई थी, आपको नहीं करवाई तो करवा देता हूँ। तो आइसोथर्मल में एक स्टार डाल लो तो जगह बचा के, छोटा सा बीच में कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैन बी व्हाट? पॉजिटिव एज वेल व्हाट? नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। लेकिन dt हर केस में क्या होना है बोलो? 0। c is 1 by mu dq by dt, है ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वजह से आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा होगा तो माइनस इन्फिनिटी। गुड, गुडर, गुडेस्ट, वेरी वेरी गुड। तो हम इसको सीधा फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी का मतलब थर्मोडायनेमिक्स applied to what? Adiabatic process. अब फर्स्ट लॉ कहता है क्या? dq is equal to, इस पे आपने यस नहीं बोलना जल्दी से और ना ही नो बोलना है, सुनना है बस। अपने मन में यस नो बोलना है, मन में यस नो बोलना है मतलब अंडरस्टैंड करना। अच्छा, बड़े मतलब बड़े बुजुर्गों की तरह, ठीक है? तो हाँ, तो अगर dq 0 है, dq 0, अब ये नहीं सोचिए सर ने यस नो से मना कर दिया है, अब बात को समझ में क्या करना चाहते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर इज इक्वल टू 0। तो du इज इक्वल टू व्हाट? माइनस dw। इसको अपने अपने शब्दों में समझो। चेंज इन एनर्जी का साइन ऑपोजिट है किसके? बंडल के। ठीक है, अब ये देखो in adiabatic expansion dw क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव। उस खुशी में du क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। याद आ गया? हाँ, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल यस सच बाबू तो बोलना पड़ना। नेगेटिव du नेगेटिव बनेगा मतलब मेरे याद है किसी को कि दैट इज का मतलब क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है। इसका मतलब टेंपरेचर को क्या हुआ है? बोलो बेवकूफ, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज। और डिक्रीज इन टेंपरेचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कूलिंग हुई है। क्या हुई है? कूलिंग। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सपेंशन का वर्क डन हुआ है ना, हीट तो दी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हुआ है। क्या मतलब? ये था एक्सपेंशन नहीं, बाहर वाले सिस्टम को वर्क चला गया, कोई हीट का आना जाना नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो अंदर की एनर्जी बेचारी की वो थोड़ी कम हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग, है ना? डिक्रीज इन टेंपरेचर। देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू डिक्रीज इन टेंपरेचर। जानबूझ के बोल दिया डिक्रीज इन टेंपरेचर दैट इज कूलिंग, राइट? ऑपोजिट भी लिखो फिर, क्यों करूँ रिपीट? बोल तो दिया मैंने, पता तुम्हें, ऐसे ही आदत पड़ी है। तू बोलेगा जस्ट, मुझे पता है, लिख के बताएगा क्या लिखा है, तुझे पता था। अब ईगो में बोलते ना, सच बता रहा था, ठीक है? मेरे टीचिंग का वो मुझे पता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग, हां बता दो, देखा ऐसे स्पून फिटिंग याद पड़ी है, दिमाग खाना खिला दे उसको, तो ऐसे देख रहे हैं मुंह में डाल। आज मेरा मॉर्निंग सेशन, गुड, वेरी गुड डे। तो ऑपोजिट क्या लिखोगे? एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन में dw क्या आ जाएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव जाएगा। देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन टेंपरेचर। ऐसा क्यों होगा? बाहर वाले सिस्टम ने वर्क कर दिया इसके ऊपर, यानी कि बाहर से किसी ने
किया, वर्क सिस्टम के अंदर चला गया, इस गैस को कंप्रेस कर दिया ना, तो इस वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एडियाबैटिक compression means dW is negative and implies that dU is what, positive, implies that temperature increases. अब तो और लिखो प्रैक्टिकली लिखो, अच्छा दैट इज एक स्टार डाल लो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्स ऑफ किसकी कंटेनर है ना, क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड है ना, परफेक्टली इंसुलेटेड है ना, वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी इंसुलेटेड सो दैट देयर इज ए नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना। ओके लिखते हो मैम, तो और क्या होना चाहिए, हाँ प्रैक्टिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन शुड बी वेरी फास्ट, practically adiabatic expansion should be very fast so that to not to allow the heat to exchange. practically अच्छा perfectly insulating wall बन सकती है, no sir बननी तो है नहीं, हमने कुछ करना है, अगर प्रोसेस को, अगर साइंस को चेक करना है, प्रोसेस करके देखने हैं, तो अगर फास्ट प्रोसेस होगा तो हीट को एक्सचेंज होने का मौका नहीं दिया, तो प्रैक्टिकली एडियाबैटिक प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट so as not to allow heat to exchange, बस ठीक है, पंजाबी में अंग्रेजी की बात समझ आनी चाहिए। फिर दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं, आपने बुक ध्यान से पढ़नी है कि अगर ये देखो कोई पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और हम उसको एकदम से दबा दिया, हमने सिलेंडर पिस्टन था एकदम से दबा दिया, व्हाट शुड हैपन टू द गैस, इट शुड हीट अप, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए, चाहे वो इंसुलेटेड नहीं भी है, मान लो थोड़ा बहुत, तो अगर जबरदस्ती जोर से किया, फास्ट किया, तो गैस थोड़ी देर के लिए क्या हो जानी चाहिए, गर्म हो जानी चाहिए, पक्का। सिमिलरली अगर टायर बस्ट करता है, टायर के अंदर वो है एयर भरी हुई है और बस्ट कर गया, व्हाट विल हैपन टू द एयर, गरम ठंडी कुछ होगी, एकदम से एक्सपैंड होगी नहीं, टायर बस्ट किया, तो एक्सपेंशन हुई नहीं, स्लो ही है, फास्ट हुई है, वेरी फास्ट एक्सपेंशन हुई है, तो वेरी फास्ट एक्सपेंशन विल मीन कौन सी एक्सपेंशन हुई है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इट विल लीड टू व्हाट, ऑलराइट, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उस वक्त कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी, सतीश, रमेश, प्रदीप की बुक्स जो हैं उसमें ये क्वेश्चन होंगे, आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो साथ में, मैं कोई एक रास्ता नहीं बना रहा, मैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हाट, एरिया, और टाइम भी देखते हैं साथ में, बताते हैं मुझे टाइम मेरे पास भी है शायद, इसको बताता रहेंगे जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। किसी के पास है घड़ी? यस सर, घड़ी दो जने पे नहीं, बताने को लगी नहीं, मैंने टाइम पूछा, कैश पे नहीं मांगा। Specific heat of adiabatic process क्या होना चाहिए, इन adiabatic process dq कितना है, 0, लो कर लो बात, तो dq 0 है, तो c adiabatic is 0, बहुत कुछ एग्जाम के लिए। अब जो बात आती है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक, डेरिवेशन बात नहीं करेंगे, पहले इस पे बात वो कर लेंगे, डेरिवेशन शायद कल ही करेंगे, प्रोसेस कर देंगे सारे, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, 2-3 खत्म। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज PV गामा, तो इसकी डेरिवेशन हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने उसकी बात भी करी थी, इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट वेयर गामा इज Cp अपॉन Cv, और Cp अपॉन Cv के अलावा हमें पता है क्या होता है, 1 + 2/n
एफ, थोड़ा सा याद आ जाएगा जेटीसी में किया हुआ हमने। सर ये अगर यहाँ पे आइसोथर्मल होता तो क्या आती है, हमने आइसोथर्मल कर दिया है। हाँ तो गामा जीरो हो जाएगा ना वहाँ पे, एडियाबैटिक वो नहीं ना, पीवी गामा जीरो भाग होता, सॉरी वन आएगा। ये आइसोथर्मल है ही नहीं ना, एडियाबैटिक है। नहीं सर, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी, वो थी पीवी कांस्टेंट बोली थी मैंने। ठीक है सर, पीवी इज इन कांस्टेंट बिल्कुल। और शायद मैं म्यू आर टी लिख के साथ म्यू आर टी लिख दिया था ना। बेसिकली पीवी इज इन कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट किसकी है? किसकी आइसोथर्मल। चलो बाकी सब इसी से मिला P1 V1 गामा यस इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ये कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने ना। अब आप सारे सुनो, अब आप काम करने के मोड में आ जाओ, पीछे देखने के मोड में नहीं। इसकी दो इक्वेशंस और बनानी है। आइए सुंदर जी लगाओ जी लगाओ। अब यश को कौन है बात कर लेंगे सबसे नहीं आता बात अभी नहीं, क्लास के बाद कर लेगा कि गोपाल को मैसेज आएगा जो भी ना। हाँ जी, तो इधर आओ, मैंने आपको काम देना था अभी कि पीवी गामा इज इक्वल कांस्टेंट है। इसकी दो स्टेट्स बनानी है, एक बार v को एलिमिनेट कर दो और एक बार p को एलिमिनेट करना है। कहां से करना है? pv इज इक्वल टू म्यू आर टी। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, 1 दे देते हैं। तो हमारा मेजर हेडिंग कौन है? यही है। In one, put P is equal to mu r t upon v raised to power gamma is equal to constant t v gamma minus 1 constant upon mu r is again what? ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोई टफ तो है नहीं है ना, सिंपल ही सामने है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए या इमीडिएट निकालने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसको देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, बोलो T1 V1 गामा माइनस 1 T2 V2 गामा माइनस 1। अभी दोबारा बताओ क्या करें, इसको दो कर दो, उसी में in1 put v is equal to mu r t upon p। constant t upon p raised to power gamma minus 1। एक चीज नोट करना, देखो मैं चाहता तो p को गामा को ऊपर भी ला सकता था, 1 माइनस गामा पे लिख सकता था, तो वो नेगेटिव होता है, वो खाम खा टाइम वेस्ट होगा हमारा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, समझ रहे हो। तो वो आपका टाइम वेस्ट ना हो, बड़ा कीमती है जो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t2 अपॉन p2 गामा माइनस 1। एक्चुअली आपको ये इस केस में ज्यादा T2 अपॉन T1 ऐसे ये फालतू कर रहा हूँ ना, फालतू सेंस में ही मुझे पता है कि मेरे बच्चे अपने आप इसको कर सकते हैं। नहीं कुछ गलती है यार बच्चों, गलती रही, देखो यहाँ टी का गामा मैंने मिस कर दिया, मुझे लग रहा था मजा नहीं आया, टी का गामा मिस कर दिया। यहाँ क्या आया टी का गामा, जब फाइनल आंसर बनाना था तो देखा सुना सा लगा, तो एक बार फाइनल चेक मार देना, डन है तो ना। तो T2 गामा अपॉन
P2 gamma minus 1 is equal to T1 gamma upon P2 upon T1 is equal to T2 upon T1 gamma P2 upon T1 T2 upon T1 gamma upon gamma minus 1 just वैसे okay right good है adiabatic slope of now adiabatic process a graph is for slope of PV curve of adiabatic process पहली बात तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अभी ग्राफ मिलता जुलता जाता है सिर्फ स्लोप का फर्क आएगा तो मैं आपको बताने लगा हूं लाइक दिस अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा ऐसा तो अब स्लोप की बात आए जब ये नया टॉपिक है ना हमारा तो डिफरेंशिएटिंग 1 WRT B यहाँ पे आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डिफरेंशिएशन ये नहीं आती होगी पूरी पावर पूरी वाली है ना वो क्या करेंगे वो जो लिखा है उसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आती होगी नहीं इतनी आपको मैंने आसान कर दिया सॉरी बड़ा समझदार हूं dv is equal to 0 first as it is derivative of second क्या बन रहा है गामा v raised to r नहीं ये गामा है ना सर गामा सर r बोलो से सर मैंने बोला कोई बात नहीं कसूर भी नहीं मेरा गामा भी ऐसे चला so writing plus बनाना v gamma dp upon dv is equal to gamma times v raised to power gamma minus 1 with minus sign dp upon dv is minus gamma p v raised to power gamma minus 1 minus gamma minus p v raised to power minus 1 dp upon dv is minus gamma p upon v ये आ गया हमारे पास आइसोथर्मल जैसा ही है थोड़ा सा आइसोथर्मल आया था माइनस p upon v आया था ये कितना टाइम्स आ गया गामा टाइम्स स्लोप ऑफ adiabatic process is equal to minus gamma p by v it is also equal to gamma times minus p by v या gamma times what slope of isothermal process और आपको पता है गामा जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा क्यों बिकॉज cp is what greater than cv plus r होता है तो गामा ग्रेटर देन 1 है हमेशा तो इसका मतलब स्लोप ऑफ adiabatic प्रोसेस ना ग्रेटर देन आइसोथर्मल ना इसका मैग्नीट्यूड स्लोप ऑफ adiabatic इज ग्रेटर देन व्हाट स्लोप का मतलब होता है तीखापन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल दोनों की है नेगेटिव मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है अब मैं स्लोप के डीप अंदर नहीं जाना चाह रहा इसका मीनिंग पता है बच्चों कि अगर आपको एक ही जगह से दोनों प्रोसेस बताए गए हों
एक ये प्रोसेस चलो, राइट, एक A to E और एक A to C प्रोसेस आ गया। इन दोनों में से एक, दोनों एक्सपेंशन है नहीं है? बताओ कैसे एक्सपेंशन एक है, वो रह गया अभी हमारा साइक्लिक प्रोसेस के बाद। तो इनमें से अगर बोला जाए एक एडियाबैटिक है, कैसे प्रोसेस है, तो मान लो इसको 1 कह दो प्रोसेस को, इसको 2 कह दो, कौन एडियाबैटिक है कौन आइसोथर्मल है? मैं आपको बता ही दूं कि ये स्लोप कम है और ये ना, एक मिनट सर रुकिए सर, ये देखो, अच्छा कोई बात नहीं, अब ये देखो स्लोप है, इसको बोलते हैं तीखा ज्यादा हो जाए, तो ये लेस स्लोप है और ये मोर है। अगर आपको नहीं पता सीखो ना, ये 0 स्लोप है, राइट, कम 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 ज्यादा, तीखा तीखा, राइट, जितनी शार्प ज्यादा ऊपर को चढ़ाई, तो ये मोर स्लोप है और ये लेस स्लोप। इसमें स्लोप किससे ज्यादा है? ये फ्लैट है और ये टेंजेंट बनाओ ना यहाँ पे, तो इसकी स्लोप ज्यादा आ रही है, स्लोप कम आ रही है, तो ये कौन है? लेस स्लोप, इसलिए कौन सा हुआ? आइसोथर्मल। और ये कौन सा हुआ? एडियाबैटिक। लेकिन बी केयरफुल, ऊपर नीचे मत याद करना कि ऊपर वाली वो नीचे वाली वो, अगर ये हुआ तो ये देखो, पहले वाले प्रोसेस कौन से थे? एक्सपेंशन वाले प्रोसेस थे, कौन से थे? ये दोनों ही एक्सपेंशन थे, पता चल रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है? कौन बताता है? एरोस बताते हैं, राइट। तो इस बार ये 1 है और ये 2 है, तो ये वाला कौन है बोलो? एडियाबैटिक है ऊपर वाला एडियाबैटिक है, ये दोनों अधिक खा जा रहा है, और ये कौन है बोलो? टाइम बताना, कैश तो बताएगा। 36 एडियाबैटिक प्रोसेस। यस, बल्क मॉडुलस भी करी लोग लग गया, फ्री फ्री फ्री। ये देखो, आप भी जिंदगी में कुछ अपने आप करोगे, ये देखो यहाँ से मिल जाएगा। यस सर, क्या मिलेगा आपको? एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। एडिया